नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मीन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में मीन राशि के जातकों वर्षफल 2024 कैसा आप लोगों के लिए रहेगा, अपनी राशि के अनुसार इस वर्ष को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। नए साल की सभी मीन राशि के जातकों को पंडित आशीष वत्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए अच्छा रहे, लेकिन नया साल अच्छा रहे उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो आवश्यक उपाय बताएंगे उसको अवश्य करिएगा। ओवरऑल स्थितियां कैसी रहेंगी ये जानते हैं और उसके बाद आपके जीवन में पड़ने वाले विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव रहेगा इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, वार्षिक राशिफल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छा भी रहेगा और कुछ बेकार भी रहेगा। कह सकते हैं कि इस साल मिले जुले परिणाम वाला आपके लिए साल रहेगा, जहां ग्रह गोचर कुछ विषयों में आपको सपोर्ट करेंगे तो कुछ विषयों में आपको अतिरिक्त चुनौतियां भी आएंगी। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात वाणी के भाव से गोचर करेंगे। मई से गुरु काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे, जो नौकरी पेशा जातकों व व्यापारियों को करियर में अच्छा सपोर्ट कराएंगे तथा तरक्की के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। शनि के द्वादश भाव से गोचर का फल आपको विदेशी भूमि से धन लाभ कराएगा। फॉरेन मनी बढ़ेगी जो आर्थिक मजबूती दिलाएगा। आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। वहीं राहु के लग्न व केतु के सप्तम भाव से गोचर का प्रभाव आप पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। मानसिक टेंशन और रक्त के कारण आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही साथ राहु केतु का गोचर आपके प्रेम और वैवाहिक संबंधों पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक असर डालेगा। एजुकेशन में भी, पढ़ाई में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, मन थोड़ा सा कम लगेगा। आपके व्यापार में, आपके पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापार को विशेष दृष्टि से देखिएगा। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी लोग हैं ये आपको व्यापार में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले आता है व्यापार राशिफल। तो मीन राशि के बंधुओं, वर्ष 2024 खास तरीके की चुनौतियां आपके सामने रखेगा। मित्रों, केतु पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जो आपके व्यापारिक साझेदार और फर्म के कर्मचारियों से आपके संबंध को प्रतिकूल बना सकता है। आपके मध्य वैचारिक विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तथा भविष्य के लक्ष्यों को लेकर के भी आप एकमत नहीं होंगे, जिसके कारण व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में आएंगे और पराक्रम भाव पर आने के बाद 7वीं दृष्टि डालेंगे और वहाँ से वह आपके भाग्य स्थान और आपके एकादश भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, तब स्थिति आपके पक्ष में आना शुरू होगी। आप भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे जो बिजनेस में ग्रोथ को अकस्मात बढ़ाएगा। गुरु की शुभ स्थिति आपके व्यापार के क्षेत्र में कुछ अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में लाएगी, जिनका ज्ञान और मार्गदर्शन आपको क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। यदि समय की बात करें तो मार्च, अगस्त और अक्टूबर और नवंबर का महीना आर्थिक रूप से आपको सर्वाधिक लाभ कराएगा। इस दौरान आप व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठाएंगे, जिससे नए क्षेत्रों में आपका व्यापार गति पकड़ेगा। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और जून का महीना उन जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं अथवा सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं। वो इस समय अवधि में अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, फाइनेंस राशिफल 2024 क्या कहता है। तो मीन राशि के जातकों वित्तीय संदर्भ में यह वर्ष उतना अनुकूल नहीं रहेगा जितनी आपने उम्मीद की थी, लेकिन आप कमाई करेंगे, लेकिन खर्च भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। शनि वर्ष भर आपके 12th हाउस में स्थित रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई अकस्मात खर्च लगा रहेगा। किसी के हॉस्पिटल को बिल को आपको भरना होगा, अपने हेल्थ पर आपको खर्च करना पड़ेगा। कोई वाहन इत्यादि मकान वगैरह लेंगे, उसकी लोन EMI और उसका डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कोई आपसे इस वर्ष उधार मांगेगा। इसके अलावा परिवार से जुड़ा भी कोई आर्थिक दायित्व आपके सर पर आ सकता है, जैसे कि घर में
भाई बहनों की शादी इत्यादि या कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि भी इस वर्ष हो सकता है। मित्रों, शनि जहाँ खर्च बढ़ाएंगे वहीं आपको आर्थिक अनुशासन भी देंगे, जिसके फलस्वरूप आप आय व्यय का एक सही नक्शा रोड मैप तैयार कर पाएंगे। दूसरे भाव में गुरु की उपस्थिति हालांकि आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगी और स्थितियों को समय समय पर आपके फेवर में लाएगी। अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर स्थिर होने के लिए आपको कई मौके देगा, जहां विभिन्न स्रोतों से आप लोग धन का अर्जन करेंगे। साथ ही साथ वित्तीय राशिफल की यदि हम बात करें तो पूर्व में यदि आपने कोई बड़े निवेश कर रखे हैं तो उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। कोई आपकी पॉलिसी इत्यादि मैच्योर होगी, उससे आपको धन आएगा। इसके अलावा यदि आपने किसी को उधार दिया था तो थोड़ा सा परिश्रम करिएगा, मेहनत करिएगा, आपको धन प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक राशिफल 2024 क्या कहता है। तो मीन राशि के लिए साल की शुरुआत रिश्तों के संदर्भ में मिली जुली रहेगी, जहां देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रह करके पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और फैमिली मेंबर्स से आपका सानिध्य मधुर बनाने में भी ये सहयोगी सिद्ध होंगे। आपकी वाणी में एक खनक होगी, आपकी वाणी में एक मिठास होगी, भाषा में आकर्षण होगा और ये आकर्षण सगे संबंधियों का आपको प्रिय बना देगा। वहीं शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि आपको स्ट्रगल भी कराएगी। कुछ स्थितियों में आपका रूखा स्वभाव और कर्कश वाणी सदस्यों के मन में खटास भी पैदा कर सकती है। साल के प्रारंभ में मंगल और सूर्य भी चौथे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि पर है, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। यह स्थिति आपके स्वभाव में उग्रता बढ़ाएगी, आप छोटी छोटी सी बात में क्रोधित होंगे। यह स्थिति विशेष रूप से फरवरी और मार्च के समय में आएगी। परिवार में संबंधों को संतुलित करने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करने होंगे। मन को शांत और स्वभाव को संतुलित रखना होगा, नहीं तो रिश्तों के मध्य दरार पैदा हो सकती है। इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। माता जी का स्वास्थ्य इस अवधि में 19-20 रहेगा। उन्हें हड्डी और रक्त से संबंधित विकार परेशान करेंगे। जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी। भाई बहन और चाचा पक्ष से आपके संबंध मजबूत बनेंगे। आपके कामकाज में इनका विशेष सहयोग रहेगा और समस्याओं को कम करने में ये लोग काफ़ी हद तक योगदान भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, कैरियर राशिफल क्या कहता है। तो साल की शुरुआत मीन राशि के जातकों कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सही तरीके से अपने लक्ष्यों को अमली जामा पहनाएंगे, जिससे आपकी एकाग्रता कार्य के प्रति सीधी रहेगी। मंगल और सूर्य आपके दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे, इससे आपको करियर में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य शासक और अधिकारियों का अच्छा सपोर्ट आपको दिलाएंगे। वहीं मंगल आपको कार्यों के प्रति दृढ़ होने का दृष्टिकोण देंगे। आपके अंदर जूझने की क्षमता का अद्भुत विकास होगा। जनवरी से मार्च के बीच आपको सरकारी सेवा में बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है, अर्थात आप IAS, IPS या UPSC क्रैक करके किसी मजबूत पद पर अपनी दावेदारी देंगे। इसके उत्तम योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी पकड़ मजबूत होगी। उच्चाधिकारियों से आपका संयोजन कार्यों में उन्नति दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन राशिफल क्या कहता है। तो मीन राशि के जातकों विद्यार्थियों को साल के प्रारंभ में ग्रहों का अच्छा साथ मिलेगा और आप शैक्षणिक लक्ष्यों के प्रति एकाग्र रहेंगे। वर्ष के शुरुआती दिनों में मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपका मन कुछ कारणों से भ्रमित हो सकता है और आपका मन पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाएगा, लेकिन जल्द ही आप संतुलित होकर पुनः मार्ग पर आ जाएंगे। फाइन आर्ट और मैनेजमेंट जैसे विषयों से जुड़े जातक इस वर्ष अच्छी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अपने क्षेत्र में आप कोई बढ़िया जॉब सिक्योर करेंगे। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तब आपके लिए समय विशेष कष्टप्रद रहेगा, कारण कि सेनापति अपनी नीच राशि कर्क राशि में रहेंगे, अतः आप स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करेंगे। ब्लड से संबंधित कोई भयंकर बीमारी आपको हो सकती है। इस अवधि में आपको मजबूती से अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा, चाहे जितनी ही समस्या आपके सामने क्यों ना आए। शनि की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में द्वादश से छठे भाव पर रहेगी और गुरु की दृष्टि दूसरे से छठे भाव में पर रहने के कारण कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र विशेष रूप से लाभान्वित होंगे और आप न सिर्फ लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे बल्कि भाग्य का भी साथ आपको अच्छा मिलेगा, जो सरकारी सेवा में उच्च पद दिलाने वाला सिद्ध होगा। आपकी पढ़ाई इस वर्ष आपको वो स्थान दिलाया गया जिसका स्वप्न आप लंबे समय से देख रहे थे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। वर्ष का मध्य कुछ कमजोर होगा, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, विवाह राशिफल क्या कहता है।
तो वर्ष की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टि से प्रतिकूल रह सकती है। इस वर्ष राहु आपके पहले और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पर इन पाप ग्रहों की दोनों पाप ग्रहों की दृष्टियाँ वैवाहिक जीवन में कोलाहल पैदा कर सकती है। साथ ही साथ आप दोनों के बीच अनकहे भ्रम की स्थितियां रहेगी। रिश्तों के बीच फैली गलतफहमी नकारात्मकता बढ़ाएगी। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और इनकी 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन की कठिनाई धीरे धीरे कम होने लगेगी तथा आप दोनों साथ बैठ करके अधिकांश बातों को सुलझा लेंगे। इस अवधि में आपको अपने मन में जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव को फिर से जागृत करके रखना है। लाइफ पार्टनर के प्रति अपने दायित्वों को लेकर के ज़्यादा समर्पित रहेंगे। द्वादश भाव में शनि के वर्ष भर उपस्थित होने से संबंधों में एक रुकावट अथवा कहें कि उदासीनता सी बनी रह सकती है। इस बात से आपको बचना होगा। आप जितना समय अपने जीवन साथी को देंगे उतना उत्तम रहेगा। उनको सुने समझे और साथ बैठ करके समस्याओं का समाधान निकालें। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष के अंत में कोई उत्तम रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है। आगे आते हैं हेल्थ राशिफल पर। तो वर्ष का शुरुआती समय हेल्थ के लिहाज से उतना अनुकूल नहीं रहेगा तथा आप स्ट्रगल करते दिखाई देंगे। साल 2024 में राहु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे तथा केतु सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मीन राशि के जातकों आपको अपने खान पान पर ठीक ठाक रखने की सलाह दी जाती है। इसके साथ किसी भी प्रकार की इंटेंस शारीरिक गतिविधियों से बचना होगा। शनि का द्वादश भाव में स्थित होना हड्डी जनित रोग का कारण बनाएगा। कमर से निचले हिस्सों में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ग्रसित हो सकती है, कारण कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अतः अपने घुटने, एड़ी और कमर का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आंखों से संबंधित विकार भी आपको परेशान कर सकते हैं। साथियों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि राहु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, तो यह स्थिति आपको सेहत के प्रति लापरवाह बनाएगी, जिसके कारण आप गंभीर समस्याओं में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए 3 मंत्र मैं आपको दूंगा। पहला, सही खान पान, उचित व्यायाम। दूसरा, सात्विक विचारों के प्रभाव में रहें। और अंतिम, इलेक्ट्रिक गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट से दूरी बना करके रखिएगा। तो ये तो था मीन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024। अंतिम सेगमेंट आता है उपाय का। उपाय क्या करें? देखिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों की मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी पत्रिका देख करके ही पता चलेगा। तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का आप लोग विश्लेषण करवा सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है, वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। कुछ उपाय आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला उपाय है कि प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा। दूसरा साथियों, आप लोगों को शनिवार वाले दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना होगा और एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का आपको जलाना होगा। एक पुखराज और एक माणिक रत्न, ये अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके धारण कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करिए और वर्ष में 2 बार रुद्राभिषेक गन्ने के रस से कराइएगा। साथ ही साथ साथियों, यदि आप लोग स्टूडेंट हैं तो एक मंत्र है, ओम ऐंग महासरस्वतये नमः। इस मंत्र का आप लोग जाप करिए। महामृत्युंजय मंत्र एक आपको हम दे रहे हैं, ओम जूम सह मम रक्षे रक्षे पाले पाले सहजूम ओम। इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।